दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और रशिया को लेकर। और इस समय रशिया का भारत से कहना है कि भारत केवल हमें हाँ कर दे, भारत को हम चीन को ठोकने के लिए हथियार हम देंगे, साथ में हथियार की पूरी तकनीक भी देंगे जो कि भारत की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा कर देगी। दरअसल आप सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना इस समय फाइटर जेटों की कमी से जूझ रही है और इस समय भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भारत की वायुसेना जो दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है, उसके पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। यह भारत के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। अब ऐसे में भारत खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका को बनाने में लगा हुआ है और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ का फंड भी मिल चुका है, परंतु यह फाइटर जेट 2028 से पहले पहली उड़ान नहीं भर पाएगा, जिसके कारण से कई सारे डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि भारत को एटलीस्ट 50 से 60 की संख्या में किसी दूसरे देश या अमेरिका या फिर किसी अन्य देश से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की डील जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो चाइना के पास पहले से ही J-20 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और दूसरा पाकिस्तान के पास भी भारत से पहले 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट आ जाएगा। और इस समय भारत को अपनी सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तत्काल आवश्यकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रशिया ने एक बार फिर से भारत के लिए अपने Su-57 को ऑफर किया है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल देख सकते हो कि इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि इसको ऑफर करने के पीछे क्या भारत ने रशिया से आग्रह किया है या फिर रशिया ने खुद अपने मन से ही भारत को Su-57 देने का फैसला लिया है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, परंतु रशिया चाहता है कि Su-57 को भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाए और इसकी सारी तकनीक रशिया भारत को देने को तैयार है। और जिस प्रकार से 272 की संख्या में सुखोई 30 MKI बने थे, ठीक उसी प्रकार से रशिया भारत के लिए फाइटर जेट भी देना चाहता है। अब यह बात अभी पक्की नहीं हुई है क्या वायुसेना रशिया के इस ऑफर को मानेगी या फिर नहीं, परंतु रूस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है।